यूनियन वजीर और जेडीएस के रियासती सदर HD कुमारस्वामी ने कहा कि वो अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत बनाएंगे और इसमें जेनजी लीडर्स को आगे लाएंगे। ये बयान उन्होंने कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी जेडीएस इत्तेहाद की शिकस्त के बाद दिया है। मैसूरू में सहाफियों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवार सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि MLAs की वफादारी का इम्तिहान लिया जा सके। उन्होंने कहा उन्हें क्रॉस वोटिंग का अंदेशा था, वो इस नतीजे से हैरान नहीं हैं। इस इंतखाब से कुछ MLAs का असल चेहरा सामने आया है। इंतखाबात में कांग्रेस ने 7 में से 5 नशिस्तें जीती, जबकि बीजेपी को 2 नशिस्तें मिलीं। जेडीएस एक भी नशिस्त जीतने में नाकाम रही। नतायज से ये भी जाहिर हुआ कि बीजेपी और जेडीएस के कुछ अरकान ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस को 151 वोट मिले, जो उसके मुतवक्का तादाद 140 से 11 वोट ज़्यादा थे। कुमारस्वामी ने दावा किया कि उनके पास मालूमात हैं कि पार्टी के 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और ये भी कि वो पार्टी छोड़ने पर भी बातचीत कर रहे हैं। कुमारस्वामी कहते हैं कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी में नौजवानों और नए चेहरों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि पार्टी कैसे बनानी है, मैं पार्टी को जेनजी के साथ दोबारा खड़ा करूंगा। उन्होंने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि वो पार्टी से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, इसलिए अक्सर रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते थे। कुमारस्वामी ने नाराज़ MLA GT देवेगौड़ा पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके वालिद का एतमाद का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कुमारस्वामी का कहना है कि वो मुस्तक़बिल में दोबारा कर्नाटक की रियासती सियासत में ज़्यादा फ़आल किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, क्या कुमारस्वामी नौजवानों की पार्टी बनाकर कांग्रेस जनता पार्टी की तरह मकबूल हो सकेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।